अगर दोस्तों कोई भी आटा चक्की बिना स्प्रिंग से चल रही है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तब दोस्तों आपको वर्म चक्की के अंदर लगाना पड़ता है। सारे जो स्प्रिंग है ये अलग अलग सिचुएशन पर चक्की में बिठाए गए जाते हैं, लेकिन स्प्रिंग चक्की के अंदर कंपलसरी लगना चाहिए। जैसे कि हमारी जक्सम की हल्दी मसाला चक्की आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोनेटा इंडस्ट्रीज से। आज की इस और एक नई वीडियो में आपके सामने आटा चक्की के स्प्रिंग में और वर्म में क्या अंतर रहता है, आटा चक्की के स्प्रिंग का क्या काम रहता है और वर्म का क्या काम रहता है। दोस्तों दोनों के काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। कई लोग अपने वीडियोस के माध्यम से या कई लोग अपने कस्टमर्स को ये समझाते हैं कि बिना स्प्रिंग से भी आपकी आटा चक्की चल सकती है। देखिए दोस्तों, हम जब अपनी चक्की में दाब देते हैं तब स्प्रिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या काम करता है, जो दोनों पत्थर रहते हैं उनको चिपकने ना देना और जो आपकी दाब है उसको एक्यूरेट तरीके से वर्क करने देना। स्प्रिंग का दोस्तों काम यही रहता है। और अगर दोस्तों कोई भी आटा चक्की बिना स्प्रिंग से चल रही है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपको और आसान भाषा में मैं समझाना चाहूँ तो दोस्तों स्प्रिंग एक सस्पेंशन का काम करता है चक्की के अंदर, जिसके वजह से जो आपकी दाब की थ्रेडिंग है उस पर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। ये स्प्रिंग की सहायता से आपकी दाब की जो थ्रेडिंग है वो भी काफ़ी अच्छे और ज़्यादा समय तक टिकती है। कुछ इस तरीके से दोस्तों आपकी स्प्रिंग बैठती है चक्की के अंदर। अब दोस्तों आपने स्प्रिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ ही लिया होगा। अब दोस्तों बात आती है वर्म की। देखिए दोस्तों, वर्म चक्की के अंदर दो तरीके के काम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम वर्म का ये रहता है कि वो अनाज को स्पीड से अंदर फेंक सके। अगर आपको एक स्पीड से अनाज को अंदर फेंकना है दोनों पत्थर के बीच में, तब दोस्तों आपको वर्म चक्की के अंदर लगाना पड़ता है। ज़्यादातर दोस्तों वर्म सिर्फ चक्की के अंदर हल्दी, मिर्ची और मसाले के लिए लगता है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर अगर आप हाई स्पीड पे काम कर रहे हैं तो आपको गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरी, बाकी अनाजों में भी वर्म लगाना पड़ सकता है। अब अगर दोस्तों आप चक्की में वर्म डाल रहे हैं तो आपको स्प्रिंग की साइजेस को भी समझना पड़ेगा। आटा चक्की में दोस्तों विविध प्रकार के स्प्रिंग साइज आती हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं छोटे बड़े स्प्रिंग पड़े हैं। सबसे पहले दोस्तों जो बड़ा स्प्रिंग पड़ा है ये 12 कॉइल का है, यानी कि दोस्तों ये जो कॉइल रहती हैं अगर हम ये काउंट करने बैठे तो ये 12 कॉइल का स्प्रिंग है। और इसके बाद दोस्तों जो स्प्रिंग पड़ा है ये 11 कॉइल का स्प्रिंग है। और अगर दोस्तों हम तीसरे नंबर स्प्रिंग की बात करें तो ये 9 कॉइल का है, ये 7 कॉइल का स्प्रिंग है और ये 5 कॉइल का स्प्रिंग है दोस्तों। अब दोस्तों ये सारे जो स्प्रिंग है ये अलग अलग सिचुएशन पर चक्की में बिठाए गए जाते हैं। अगर आपका पत्थर एकदम नया है और आप कोई भी चक्की में वर्म नहीं डाल रहे हैं तो आपको 11 गर या 12 कॉइल का स्प्रिंग डालना पड़ेगा। और अगर आपने चक्की का जो पत्थर है वो थोड़ा बहुत घिस चुका है तब दोस्तों आपको 9 कॉइल का स्प्रिंग डालना पड़ता है। और अगर आपका पत्थर एकदम लास्ट तक हो चुका है, आपका पत्थर लगभग ख़त्म होने पे है, तब आपको दोस्तों 7 कॉइल का स्प्रिंग लगाना पड़ता है चक्की के अंदर। और अगर दोस्तों आप चक्की में वर्म भी डाल रहे हैं तब आपको दोस्तों ये सबसे छोटा 5 कॉइल का स्प्रिंग डालना पड़ेगा, जो कि वर्म के साथ ही लगता है। मतलब दोस्तों अगर आप आटा चक्की में वर्म डालने का सोच रहे हैं तब भी दोस्तों आपको स्प्रिंग लगाना ही पड़ेगा। भले ही आपको उसके साइज में छोटा लगाना है, लेकिन स्प्रिंग चक्की के अंदर कंपलसरी लगना चाहिए। अब दोस्तों हम वर्म के दूसरे काम को समझ लेते हैं। जैसे कि हमारी जक्सम की हल्दी मसाला चक्की आती है, उसमें दोस्तों हम चक्की के साथ 2 वर्म देते हैं। उन 2 वर्म में से दोस्तों एक वर्म का काम रहता है हल्दी, मिर्ची, मसाले को तोड़ने का। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ा वर्म है जो कि हमारी मसाले की चक्की में लगता है। ये दोस्तों हल्दी, मिर्ची, मसाले को तोड़ने का काम करता है। और ये जो दोस्तों छोटा वर्म है ये वही हल्दी, मिर्ची, मसाले को अंदर पहुंचाने का काम करता है। कुल मिलाकर दोस्तों मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूँ, अगर आप चक्की में वर्म लगा रहे हैं तब भी आपको कंपलसरी अपनी चक्की में स्प्रिंग लगाना ही है। भले ही साइज में छोटा लगाओ, लेकिन आपको अपनी चक्की में स्प्रिंग लगाना है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप यही फ्लोर मिल के स्पेयर पार्ट हमसे परचेस करना चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट और कुरियर सर्विस अवेलेबल है। बाकी और इंक्वायरीज के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल या SMS कर सकते हैं या शॉप पर विजिट कर सकते हैं। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। धन्यवाद।